आज हम पढ़ने लगे हैं कि हम इंग्लिश में किसी का शुक्रिया अदा कैसे करते हैं। कई दफ़ा हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम ऐसे अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें या इतना बेहतरीन सेंटेंस इस्तेमाल कर सकें कि जो पूरी तरह से हमारे फीलिंग्स बता सके कि हम किसी इंसान के कितने ग्रेटफुल हैं। तो आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो आपको ये हेल्प करेंगे कि आप किसी को ये बता सकें कि आप किसी के कितने शुक्रगुजार हैं। आज हम 15 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सेंटेंसेस आप डिफरेंट ओकेजन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, कलीग्स के साथ, कहीं पे भी। हर सेंटेंस का साथ साथ मीनिंग भी क्लियर करेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इट मेंट अ लॉट टू मी। इट मेंट अ लॉट टू मी। मेंट अ लॉट टू मी का मतलब होता है कि जो आपने मेरी हेल्प किया या जो मुझे फेवर दिया है उसका बहुत मतलब है मेरे लिए, ये बहुत अहमियत रखती है मेरे लिए। अब जब आपने ये कहना कि इस बात का, इस चीज़ का बहुत मतलब है मेरे लिए, तो हम कह सकते हैं इट मेंट अ लॉट टू मी। अ मिलियन थैंक्स टू यू। अ मिलियन थैंक्स टू यू। अब देखने में ये सेंटेंस कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब है आपका लाखों मर्तबा शुक्रिया। अ मिलियन थैंक्स टू यू, आपका लाखों दफ़ा शुक्रिया। अब आप इतने छोटे से सेंटेंस को इस्तेमाल करके किसी को ये बता सकते हैं कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं उस हेल्प के लिए। अ मिलियन थैंक्स टू यू। आई एम इन योर डेट। आई एम इन योर डेट। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है ना, ये वाला बी साइलेंट है, हमने इसको प्रोनाउंस नहीं करना। आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है। आई एम इन योर डेट, इसका मतलब होता है मैं आपका बहुत मकरूज़ हूँ, यानी जितनी आपने अच्छी हेल्प की है, जितनी मुझे फेवर दी है, मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ, मैं आपका मकरूज़ हूँ। आई एम इन योर डेट। आई ओ यू अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजारी। इसका भी यही मतलब है कि मैं आपका इस हेल्प के लिए, इस फेवर के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई ओ यू अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये थोड़ा बेहतर लफ्ज़ है, जब आप ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो एक आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आई ओ यू अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक्स साटन। थैंक्स साटन, इसका मतलब होता है जब हम किसी को कहना चाह रहे होते हैं ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तब हम कहते हैं थैंक्स साटन, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस। ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार होना। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हमने ग्रेटफुल के स्पेलिंग GRATE वाले लिखे हुए हैं, GREAT वाले नहीं लिखे हुए। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद करना। इस मदद करने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, या इस हेल्प के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। असिस्टेंस का मतलब है मदद। तो जब आपको किसी ने असिस्ट किया है, किसी काम में आपकी मदद की है, तब आप कह सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस। I'm grateful for your assistance. I don't have words to thank you. I don't have words to thank you. Don't have words का मतलब होता है अल्फाज ही नहीं है, लफ्ज़ ही नहीं है। थैंक यू शुक्रिया अदा करने के लिए। मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही नहीं है, लफ्ज़ ही नहीं है। I don't have words to thank you. I don't have words to thank you. My gratitude knows no bounds. My gratitude knows no bounds. Gratitude का मतलब है शुक्रगुजारी। No bounds का मतलब है हद ही नहीं है। मेरी शुक्रगुजारी की कोई हद नहीं है, यानी आपने मेरी इतनी अच्छी हेल्प की है, इतनी फेवर दी है कि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरी शुक्रगुजारी के शुक्रिया अदा करने की कोई हद नहीं है। अब ये सेंटेंस बता रहा है कि आप कितना ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। My gratitude knows no bounds. We were touched by your generosity. We were touched by your generosity. Generosity का मतलब होता है किसी का बहुत खुले दिल का होना, सखी होना, फ़याज़ होना। तो अब किसी ने आपकी हेल्प किया और आप उसकी हेल्प से बहुत मुतासिर हुए हैं, तो आप उसका शुक्रिया अदा इन लफ्ज़ों में कर रहे हैं कि हमें आपकी सादत ने बहुत मुतासिर की है। We were touched by your generosity.
अगर आप किसी और आदत का, किसी और चीज़ का जिक्र करना चाहते हैं तो आप जनरोसिटी की जगह उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें आपकी इस आदत ने बहुत मुतासिर की, आपका बहुत शुक्रिया, हम इस आदत की वजह से बहुत मुतासिर हुए हैं। वी वर टच्ड बाय योर जनरोसिटी। एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रैटिट्यूड। एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रैटिट्यूड। एंडलेस ग्रैटिट्यूड का मतलब है शुक्रगुजारी जिसकी कोई हद नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करें, मेरी शुक्रगुजारी की जिसकी कोई हद नहीं है, कबूल करें। एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड शुक्रगुजारी। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, इसका मतलब यही होता है कि मैं आपका बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, इसका मतलब यही है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। यू आर अ लाइफ सेवर। यू आर अ लाइफ सेवर। लाइफ सेवर का मतलब होता है ज़िंदगी बचाने वाला, यानी आपने आज ज़िंदगी बचा ली। अब फ़र्ज़ करें किसी दोस्त ने आपके टेस्ट में हेल्प किया, या आपके किसी कलीग ने कोई आपकी ऑफिस में आप किसी प्रॉब्लम में फंस गया, उसमें बहुत अच्छी हेल्प किया, बहुत अच्छे से आपको असिस्ट किया, तो आप कह सकते हैं यू आर अ लाइफ सेवर। यू आर अ लाइफ सेवर। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है दिल की गहराइयों से। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना। बॉटम ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराइयों से। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू आप सिंपल किसी को लिख के बता सकते हैं थैंक यू, इसका मतलब होता है आपका बहुत शुक्रिया। अब देखें, यहाँ पे आप कभी भी ये नहीं लिख सकते थैंक्स यू। जो कॉमन मिस्टेक आती है वो यहाँ पे आती है, आप थैंक्स यू नहीं लिख सकते। थैंक यू सिंपल, यहाँ पे कोई एस नहीं आएगा। अब बंच ऑफ थैंक्स। अब बंच ऑफ थैंक्स। बंच ऑफ थैंक्स का मतलब भी यही होता है आपका बहुत शुक्रिया। तो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए। आई होप आपको इन सारे सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।